अच्छा, अब हम लोग इसमें ज़रा एक प्रोसेस देखेंगे, डोपिंग। डोपिंग क्या है, जब सब लोग ध्यान से फोकस करेंगे इधर। डोपिंग में क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इम्प्योरिटीज ऐड करने वाले। अब तक ये प्योर प्योर सिलिकन 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 लगे हुए हर जगह पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। क्यों इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं? ताकि इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, और वो भी डिजायरेबल, जो हमें चाहिए वैसा हम लोग ऐड कर पा रहे हैं। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डोपिंग बोल रहे हैं। और डोपिंग में कितनी, किस हिसाब से डोपिंग करनी है, तो देखो 10 लाख सिलिकॉन के एटम होंगे। जब जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहे हैं, तो ऐसे में बोलो 10 लाख होंगे, तो 10 लाख में एक इम्प्योरिटी डालनी है। ये बात समझ में आ रही? 10 लाख में एक इम्प्योरिटीज डालनी है हमने, ठीक है। और उससे कुछ कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। जनरली हम लोग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ रही होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डोपिंग बोल रहे हैं। अब डोपिंग दो टाइप की होगी। तो डोपिंग में कुछ हमें सावधानी बरतनी है। पहले हम लोग टाइप भी देखेंगे, और पर सावधानी देखने क्या क्या सावधानी बरतनी है। एक तो देखो कि ये डोपिंग जब कर रहे होंगे तो प्योर सिलिकॉन कस्टम वो चाहिए हमें। कितना मैंने बोला आपको, और तो 99.9999 इतना परसेंट प्योर सिलिकॉन एटम चाहिए होगा हमें। इतना प्योर, ये मतलब सिलिकॉन का लैटिस इतना प्योर चाहिए होगा, प्योर इंट्रिंसिक होना चाहिए। दूसरा क्या, ये नीटली होना चाहिए बिल्कुल। जो प्रोसेस जब आप डोपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई एटमॉस्फेयर में कोई गंदगी थी, कुछ भी एटम था कोई भी, या कोई और एटम वहाँ पे जाकर के बैठ गया ना, तो वो उस लैटिस को कमज़ोर बना देगा। तो हमें बहुत सावधानी से करना पड़ता है इस प्रोसेस को। वहाँ पर रूम जहाँ पे ये होता है, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे, उस लेबोरेटरी में क्या होगा, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए आसपास। एटमॉस्फेयर में कोई भी एक्स्ट्रा गैसेस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यही होनी चाहिए। पता चला आपने फॉस्फोरस मिलाना चाह रहे थे, पर वहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज में कोई और चीज़ था, वो जाकर के सेटल हो गया, तो वो इम्प्योर माना जाएगा पूरा पूरा, वो डोपिंग आपकी पूरी गड़बड़ होगी। हाँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरा ये बात का ध्यान रखना है कि डोपिंग बिल्कुल मिलते जुलते साइज वाले एटम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा साइज वाला आपने, जैसे इसमें मैंने बोला फॉस्फोरस भी मिला सकते हैं हम लोग। फॉस्फोरस के साथ में जो एंटीमनी और ये भी जो भी हैं वो भी मिला सकते थे हम लोग ना, पर उनका साइज बड़ा हो जाएगा, वो डोपेंट एटम का साइज बड़ा हो जाएगा सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में। तो वैसा भी नहीं करना हमें, ठीक है। उससे बस मिलता जुलता हुआ लगाना है। तो ये कुछ सावधानियां रखनी होती है इसमें। अब फिर मैं बोल रहा हूँ डोपिंग में दो तरीके से डोपिंग होगी। तो जब हम एक बार क्या करेंगे कि सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी थी, 4, मैं इससे एक एक्स्ट्रा वाला जिसके पास 5 है वैलेंसी, वो जब ऐड करूंगा, ओके, तो वो जो होगा उसे पेंटावेलेंट डोपिंग बोलेंगे। कौन से बोलेंगे उसका, उसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है, तो उसे पेंटावेलेंट वैलेंसी बोलेंगे। और एक अगर सिलिकॉन से छोटा छोटा वैकेंसी वाला कौन सा बन जाएगा, सिलिकॉन के पास 4 है तो उसे 3 वाला ले लिया मैंने, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ तो, ट्राईवेलेंट। तो ट्राईवेलेंट, या फिर इसकी टेट्रा है ना सिलिकॉन की, तो हम ये तो ट्राईवेलेंट वाले लें, या फिर कौन सा लें, पेंटावेलेंट के लें बेसिकली। तो पेंटावेलेंट में हम क्या मिला सकते हैं, कौन सा एटम, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस मिला सकते हैं। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने यहाँ पे एक फॉस्फोरस मिला दिया, तो देखो ये फॉस्फोरस मिला दिया, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो बॉन्डिंग में लग जाएंगे, एक फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताओ, एक कंडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल नहीं हो गया, बिना थर्मल एनर्जी के लिए अवेलेबल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ये तो फॉस्फोरस मिलाने से इस तरीके से हो जाएगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर इसी की जगह एल्युमिनियम मिलाता मैं, तो एल्युमिनियम के पास कितना था, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यहाँ पे ये वैलेंस बैंड में ये यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने में नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ एक वैकेंसी ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी। अब बताओ ये वैकेंसी किस टाइप की है, होल्स की है ना, तो ये पॉजिटिव, तो होल्स पे कौन सा चार्ज था, तो ये कौन सा वाला, जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो कौन सी वाली हो जाएगी, ये पॉजिटिव वाली, और से क्या बोलेंगे हम, पी टाइप बोलेंगे इसको, पी टाइप की इम्प्योरिटी हो जाएगी। अब यहाँ बताओ तो पेंटावेलेंट मिलाने पे क्या चीज़ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज था, नेगेटिव, तो उसको क्या बोला हमने, एन टाइप। तो इस तरीके से हम लोग इनको नाम देंगे, ठीक है। तो लिखना आप लोग पेंटावेलेंट